कल्लू धोबी और गधे का संघर्ष। कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। कल्लू धोबी का स्वभाव बहुत ही कठोर था। वो सूर्योदय से पहले ही गधे की पीठ पर भारी गठरियां लाद देता था। गधा बेचारा सारा दिन नदी के किनारे खड़ा रहता, भारी बोझ ढोता और शाम को जब घर लौटता तो कल्लू उसे चारा देने के बजाय बस बाहर चरने के लिए छोड़ देता। गधे के मन में एक गहरा असंतोष पनपने लगा। उसने सोचा, तारांकन, मैं दिन भर इस धोबी की गुलामी करता हूँ, डंडे खाता हूँ और अंत में मुझे खुद ही अपना खाना ढूंढना पड़ता है। इससे तो अच्छा है कि मैं किसी घने जंगल में चला जाऊं, जहां कम से कम मुझे किसी का बोझ तो नहीं ढोना पड़ेगा। और एक रात वो चुपके से रस्सी तुड़ाकर जंगल की ओर भाग निकला। जंगल का खौफनाक मंजर। जैसे ही गधा जंगल की सीमा में दाखिल हुआ, उसे वहां शांति के बजाय शोर और डर का माहौल मिला। जंगली जानवर यहां वहां बदहवास होकर भाग रहे थे। एक नन्हा खरगोश झाड़ियों में दुबका हुआ था। गधे ने उससे पूछा, भाई, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? खरगोश ने कांपती आवाज में बताया, तारांकन, पड़ोसी जंगल का एक बेहद खूंखार बब्बर शेर हमारे राजा से लड़ने आया है। दोनों में भयंकर युद्ध हो रहा है। जो भी जीतेगा वो अपनी भूख मिटाने के लिए हम जैसे छोटे जानवरों का शिकार करेगा। तुम भी भाग जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। गधे की चतुराई और शेर का भेस। गधा बुरी तरह घबरा गया। वो सोचने लगा कि उसने जंगल आने का फैसला गलत लिया। तभी उसे झाड़ियों के पीछे एक भारी भरकम साया दिखा। पास जाकर देखा तो वो वही विदेशी बब्बर शेर था जो लड़ाई के जख्मों की वजह से मर चुका था। गधे के दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा, तारांकन, अगर मैं इस शेर की खाल उतारकर पहन लूं तो कोई भी जानवर मुझे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। सब मुझे ही जंगल का नया राजा समझेंगे। उसने बड़ी मेहनत से शेर की खाल उतारी और उसे अपने ऊपर ओढ़ लिया। अब वो गधा नहीं बल्कि एक डरावना शेर नजर आ रहा था। शाकाहारी राजा का उदय। जब वो नकली शेर बनकर मैदान में निकला तो उसे देखकर हाथी भी पीछे हट गए और बंदर पेड़ों पर चढ़ गए। गधे को अपनी ताकत पर बड़ा गर्व हुआ, लेकिन गधा तो आखिर गधा ही था। उसे भूख लगी तो उसने शेर की तरह मांस खाने के बजाय हरी घास चरना शुरू कर दिया। यह देखकर जानवरों को बड़ा अचंभा हुआ। वे दूर से कानाफूसी करने लगे, क्या कभी कोई शेर घास खाता है? गधे ने स्थिति को संभाला और भारी आवाज में घोषणा की, तारांकन, मेरे प्रिय प्रजाजनों, मैंने बहुत खून खराबा देखा है। अब मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। आज से मैं मांस का त्याग करता हूँ और तुम सबकी तरह केवल फल और घास खाऊंगा। मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा, भक्षक नहीं। जानवर इतने भोले थे कि वे उसकी बातों में आ गए। उन्होंने सोचा, ऐसा दयालु राजा तो हमें कभी नहीं मिला। उन्होंने गधे के लिए एक आलीशान गुफा सजाई और रोजाना उसके लिए ताजे फल और मीठी घास लाकर देने लगे। असली शेर का आगमन और डर का साया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक असली जंगली शेर उस गुफा के पास से गुजरा। उसने जब सुना कि एक शेर घास खा रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो गधे के सामने आकर दहाड़ा, तारांकन, कौन हो तुम और ये क्या घटिया हरकत है? शेर होकर घास खा रहे हो? गधा अंदर से थर-थर कांपने लगा। उसकी बोलती बंद हो गई। उसने डरते डरते बहाना बनाया, महाराज, मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर ने हल्की लाइट डाइट बताई है। असली शेर को उसकी आवाज और व्यवहार पर शक होने लगा। गधा समझ गया कि अब उसकी पोल खुलने ही वाली है। सत्य की जीत और घर वापसी। गधे को एहसास हुआ कि झूठ की बुनियाद पर बना महल कभी भी गिर सकता है। उसे अपनी मेहनत वाली जिंदगी याद आने लगी। उसने सोचा, धोबी के यहाँ कम से कम जान का खतरा तो नहीं था। उसने रात के अंधेरे में चुपके से शेर की खाल उतारी, उसे नदी में फेंका और सरपट दौड़ लगाते हुए अपने गांव की ओर भाग गया। उधर कल्लू धोबी भी अपने वफादार गधे के जाने से दुखी था। जब उसने गधे को वापस आते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कल्लू ने उसे गले लगाया और कहा, तारांकन, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। अब से तू सिर्फ उतना ही काम करेगा जितना तू कर सकता है और मैं तुझे सबसे बढ़िया चारा खिलाऊंगा। निष्कर्ष और शिक्षा। 1. ढोंग की उम्र छोटी होती है। आप दूसरों को बेवकूफ बनाकर कुछ समय के लिए सुख पा सकते हैं, लेकिन सच्चाई देर सबेर सामने आ ही जाती है। 2. आत्मसम्मान। अपनी पहचान छिपाने से बेहतर है कि आप जैसे